हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं ने समय समय पर बढ़ते पाप के बोझ को कम करने के लिए विभिन्न अवतार लिए। और बात की जाए महादेव की तो उन्होंने भी कई अवतार लिए हैं, लेकिन उनके अवतारों को ज्यादातर लोग नहीं जानते क्योंकि उनके कई ऐसे अवतार भी हुए हैं जिनसे खुद भगवान भी डरते थे। उनके अवतार ने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था, यहाँ तक कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी उनका प्रकोप झेल चुके हैं। एक बात और कि भगवान शिव जब क्रोध की चरम सीमा पर होते हैं तो वे तांडव करते हैं, और इस तांडव का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव का माता सती के प्रेम में जलते क्रोध को और भैरव के भयंकर रूप के बारे में सुनकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। एक समय जब सभी ऋषि मुनियों और देवताओं के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा था जिसका उत्तर केवल विष्णु, ब्रह्मा और महेश ही दे सकते थे। पूरे ब्रह्मांड से एकत्रित हुए सभी देव और ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी मेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान थे। उन्होंने पूछा कि संसार में सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च तत्व कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार की रचना मैंने की है, तो इस संसार का सबसे उत्तम और सर्वोच्च मैं ही हूं। किंतु भगवान विष्णु इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस समस्त सृष्टि का रचयिता और परम पुरुष परमात्मा हूं। इस प्रकार नारायण ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताया। दोनों भगवान एक दूसरे के फैसले से सहमत नहीं थे, तो वो उस प्रश्न को लेकर चारों वेदों के पास पहुंचे और उनसे जाना तो उन्होंने बताया, इस ब्रह्मांड के उत्तम तत्व योग, भूत, भविष्य, तप, यज्ञ सभी जिसमें मौजूद हैं वह और कोई नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ हैं। इसी बीच एक महान ज्योति प्रकट हुई। इस ज्योति में देवों के देव महादेव थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने शिव का अपमान किया और उनका पांचवा मुंह उन पर हंसने लगा, और उनके इस मुंह को देखकर शिव अपने रौद्र रूप में आ गए। और उस वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की, जिसे काल नाम दिया गया। वह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं, शिव का अवतार काल भैरव था, और उनका स्वरूप देखने में बहुत ही भयंकर था। उन्होंने ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को धड़ से अलग कर दिया। तभी भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो भगवान शिव ने भैरव को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उस सिर को लेकर ब्रह्मांड के सभी तीर्थों पर चक्कर लगाने को कहा। तो भैरव उन्हें लेकर कई तीर्थ और कई पावन नदियों में स्नान भी किया। फिर भी वे काशी पहुंचे। वहां उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली और उस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि कोई भी काशी यात्रा के लिए जाए तो कपाल मोचन तीर्थ जाए तो उसे अपने सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव के दूसरे अवतार से जुड़ी एक अन्य कथा और मौजूद है, जिसका संबंध शिव और आदि शक्ति माता सती के प्रेम से है। जब ब्रह्मा के पुत्र और संपूर्ण मानव जाति के राजा दक्ष की पुत्री सती मन ही मन शिव के प्रेम में डूब चुकी थी और उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, तो राजा दक्ष इस बात से बिल्कुल विरुद्ध थे। वह एक अघोरी से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। वे शिव को अपना शत्रु मानते थे, परंतु सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शिव से विवाह किया, जिससे राजा दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए। और भगवान शिव से अपने अपमान के बदले के उद्देश्य से राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया, और वह यज्ञ दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ था, जिसमें सभी देवता, भूत, ऋषि, यहाँ तक कि ब्राह्मण और भगवान विष्णु भी आए थे। लेकिन अपनी पुत्री और अपनी जमाता को नहीं बुलाया। तो सती ने अपने पिता की भूल समझकर यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। चूंकि महादेव भूत और भविष्य दोनों जानते थे, इसलिए माता सती को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सती ने महादेव को भी अपने वचनों में बांध दिया और नंदी के साथ वहां यज्ञ में चली गई। सती ने सोचा, पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। लेकिन जब बिना निमंत्रण के सती यज्ञ में पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने सभी देवतागण के सामने शिव का घोर अपमान किया, और इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और अपने दिव्य आदि शक्ति के रूप में आ गई। पहले शिव से क्षमा मांगी और अपने पिता से संबंध तोड़ वहीं यज्ञ में जलती अग्नि के सभी देवताओं के सामने खुद का आत्मदाह कर दिया। यह देखकर वहां हाहाकार मच गया। जब उसका आभास भोलेनाथ को हुआ तो पूरी पृथ्वी पर भूचाल आ गया। वहां अपने रौद्र रूप में आकर तांडव करने लगे और अपनी एक जटा को निकालकर एक पत्थर पर फेंका, तो वहां से वीरभद्र उत्पन्न हुए और उस एक जटा से भद्रकाली और उन्हें आदेश दिया कि जिसने मेरी सती का ऐसा हाल किया है उनका सर्वनाश कर दो। यदि कोई देवता, गंधर्व, यक्ष कोई भी तुम्हारा सामना करे तो उन्हें भी शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। वीरभद्र और भद्रकाली ने इतना विनाश किया कि देवता भी कांपने लग गए। इनके बीच में कोई भी आता हुआ मारा जाता। दक्ष की पूरी सेना तबाह हो गई। देवता भी भाग गए। जब वचन में बंधे भगवान विष्णु वीरभद्र के सामने आए तो उनके भी सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर दिया गया और भगवान नारायण को भी चोटिल कर दिया गया। फिर आखिरकार दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। इसके बाद महादेव को शांत करवाया गया, नहीं तो पूरी पृथ्वी का अंत सुनिश्चित था।
और दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें एक बार फिर से जीवन दान दिया गया। दोस्तों, क्या आप यह जानना चाहते हो कि कैसे इतनी मुश्किल के बाद भी शिव और सती का विवाह हुआ? तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, ताकि उस पर भी हम एक वीडियो बना पाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।